स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आज आपके टॉपिक लेकर आ रहा हूं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में चेंज होने से किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल, बिना टाइम वेस्ट किए। क्या कहता है न्यूमेरिकल में? वो हमसे कह रहा है कॉस्ट डाटा एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ एबीसी कंपनी। क्या देता है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 72,000 रुपीज के। क्वेश्चन में नेक्स्ट करा वेरिएबल एक्सपेंसेस 80%, यानी कि जो वीसी है वो सेल्स का 80%, दैट मींस पीवीआर 20%, यानी कंट्रीब्यूशन। एक कंट्रीब्यूशन अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा दें सेल्स में से तो निकलता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन या पीवीआर परसेंटेज में। वीसी परसेंटेज में है तो पीवीआर यानी कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में, जो कि 20% है। आगे कहता है द सेल्स मैनेजर हैज मेड ए मार्केट सर्वे। सेल्स मैनेजर ने एक मार्केट सर्वे किया है विच शो द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। 3 ऑप्शंस वो आपको दे रहा है, 3 अल्टरनेटिव्स हैं ए बी सी, और इन 3 अल्टरनेटिव्स को मैंने यहां लिखा है ए बी सी। 3 अल्टरनेटिव में सबसे पहले अल्टरनेट में हम 3% सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, दूसरे अल्टरनेट में हम 6% अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, और सी में हम अपने सेलिंग प्राइस को 10% रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा कि ए ऑप्शन में हमारी सेल्स की जो यूनिट है वो 10% बढ़ जाएंगी, जबकि बी ऑप्शन में 15% बढ़ जाएंगी, जबकि सी ऑप्शन में हमारे पास 20% बढ़ जाएंगी। ठीक है ना? 3% कम करेंगे तो 10% हमारी सेल्स यूनिट बढ़ जाएंगी, 6% सेलिंग प्राइस कम कर लो तो 15 बढ़ जाएंगी, 10 कर लो तो 20 बढ़ जाएंगी। ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहना? प्रॉफिट जो हम प्रेजेंट में कमा रहे थे वो 2004 में 65,000 रुपए का, यानी कि फिलहाल का जो मेरा प्रॉफिट है वो जिस समय मैं कमा रहा हूं वो 65,000 रुपए का है। क्वेश्चन में एट ए प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन 2005। मैं 2005 में अपनी प्रॉफिट को बढ़ाकर 70,000 रुपए करना चाहता हूं, यानी कि वो चाहता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज करें जिसमें हमारा प्रॉफिट 70,000 हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जब प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज 2 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपके पास 2 रुपए पर यूनिट है जो हम इस समय माल बेच रहे हैं। यदि सेलिंग प्राइस हम कम करते हैं 3% तो नया सेलिंग प्राइस होगा मेरे पास 1 रुपए 94 पैसे। 2 रुपए में से 6% कम करता हूं तो नया सेलिंग प्राइस हो गया 1 रुपए 88 पैसे। 2 रुपए में से 10% कम करता हूं तो आ गया 1 रुपए 80 पैसे। निकाल लेंगे ना भाई? 2 रुपीज माइनस 3%, 2 रुपीज का 3% कितना हो गया? 6 पैसे, 1.94। 2 रुपीज का 6% 12 पैसे यानी 1.88। 2 रुपीज का 10% यानी कि 20 पैसे तो 1.80। सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास तीनों सिचुएशन में। आगे क्या कहता है? विच ऑफ द सेल्स मैनेजर अल्टरनेट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? प्रूव योर आंसर। नो चेंज अदर देन प्राइस इज एंटीसिपेटेड। कोई और चेंजेस नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में समझना है कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, ईसी, पीवीआर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या अवेलेबल नहीं है? यहां से देखना एसपी है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है कि कितनी यूनिट मैंने बेची, यूनिट है ही नहीं अवेलेबल। कोई बात नहीं, आप सेल्स निकालने का एक फार्मूला होता है मेरे पास, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। सेल्स निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 72,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 65,000, पीवीआर दिया हुआ है 20%। देखिए 80% वीसी तो 20% पीवीआर, दोनों को मिलाकर 100% सेल। तो 72 प्लस 65 डिवाइड बाय 20%, 6,85,000 रुपए। देखिए ये सब फार्मूलाज जो हमने पढ़े थे, हमारे पास एक टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, वहां हमने सब टॉपिक्स को पढ़ा था जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट, पीवीआर, वीसी सब का यूज हो रहा था। वो भी मार्जिनल कॉस्ट पर ही बेस्ड टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्ट पर ही, और बहुत अच्छी टेक्निक है। तो उसी के थ्रू एक सेल्स का फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। ठीक है? या आप दूसरे तरीके से भी ले सकते थे, लेकिन मेरे पास सेल्स अवेलेबल नहीं है तो सेल्स मुझे यहीं से सॉल्व करनी पड़ेगी कि 6,85,000 रुपए की सेल है, सेल्स रुपीज में, क्योंकि इस फार्मूले से रुपीज निकल कर आता है पीवीआर से। कंट्रीब्यूशन होता तो यूनिट आता, कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। कंट्रीब्यूशन होता तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है? तो 6,85,000 रुपए आपकी सेल है रुपीज में।
अब मुझे चाहिए यूनिट में, सेलिंग प्राइस 2 रुपए आई है, तो 6,85,000 को मैंने 2 रुपए से डिवाइड कर दिया है, यानी कि फिलहाल में मेरी जो सेल्स यूनिट है, सेल्स यूनिट वो है 3,42,500, यानी कि फिलहाल में मैं 3,42,500 यूनिट बेच रहा हूं, जिसका सेलिंग प्राइस 2 रुपए है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए का 80% यानी कि 1 रुपए 60 पैसे है, जिसमें कंट्रीब्यूशन 20% है और प्रॉफिट प्रेजेंट मेरा 65,000। अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस 3% कम कर दो, यानी कि 1 रुपए 94 पैसे। ठीक है, तो वीसी में चेंज नहीं हो सकता, ये आप ध्यान दें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो सकती है। आप अपने सेलिंग प्राइस को कम से ज्यादा कर रहे हैं तो ये तो मान ही लेंगे कि वीसी में चेंज नहीं हुआ है, कॉस्ट थोड़ी चेंज हो गई। तो वीसी आप देख लीजिए, 2 रुपए का 80%, 1 रुपए 60 पैसे। मैंने बताया था ना, सेलिंग प्राइस जो मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आप रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सस्ता मिलने लगेगा, वो हम नहीं मान रहे, उससे हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम यही मान रहे हैं कि प्राइस के साथ केवल प्राइस ही चेंज हो रहा है, वीसी चेंज नहीं हो रही। तो वीसी 2 रुपए का 80% यानी कि 1 रुपए 60 पैसे इन ऑल सिचुएशन। ठीक है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है तीनों का वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाकर मैंने तीनों का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, एसपी माइनस वीसी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मुझे पता है कि मैं प्रेजेंट में कितनी यूनिट बेच रहा हूं। मैं प्रेजेंट में बेच रहा हूं 3,42,500, 3,42,500 यूनिट्स में इस समय बेच रहा हूं, जहां पर मैं ऑलरेडी 65,000 रुपए कमा रहा हूं। यहां पर इन्होंने पहले ऑप्शन में कहा कि यदि 3% सेलिंग प्राइस कम कर दें तो हमारी सेल्स यूनिट 10% बढ़ जाएगी। तो 3,42,500 का 10% 34,250 बढ़ गई और हमारी बढ़कर हो गई 3,76,750। तो 3,76,750 यूनिट में बेच पाऊंगा यदि सेलिंग प्राइस 3% कम कर दूं, इससे मेरी सेल्स यूनिट 10% बढ़ गई। सेकंड सिचुएशन में हमारी जो सेल्स यूनिट है उनको 15% बढ़ाना है, तो 3,42,500 का 15% हमने जोड़ दिया है। दूसरी सिचुएशन में यदि आप सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं 6%, तो आपकी सेल्स यूनिट 15% बढ़कर हो गई 3,93,875। नेक्स्ट में हम चल रहे हैं जहां पर सेलिंग प्राइस 10% रिड्यूस हो रहा है और जो हमारी सेल्स यूनिट है वो 20% बढ़ रही है। पहले केस में 10% बढ़ रही थी, यहाँ 20%। तो 3,42,500 में 20% ऐड कर दिया। तो तीसरी सिचुएशन में है हमारी सेल्स यूनिट, नॉट रुपीज, 4,11,000 रुपए। ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं भाई, एसपी है, वीसी है, कंट्रीब्यूशन घटा लिया, तो कंट्रीब्यूशन इंटू एसपी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास तीनों का कंट्रीब्यूशन, तीनों की यूनिट्स मल्टीप्लाई करा कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई करा कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई करा कंट्रीब्यूशन, सेल्स वॉल्यूम इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही है, मल्टीप्लाई करते ही अब इसके अंदर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। उन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट मेरी ऑलरेडी 72,000 रुपए है। तीनों में से मैंने 72,000 रुपए माइनस कर दिए। 1,28,095 रुपए में से 72,000 माइनस करे तो निकल कर आ गए 56,095 रुपए। 1,10,285 रुपए में से मैंने माइनस करे 72,000 रुपीज, तो मेरे पास आ गए 38,285 रुपीज। और 82,200 के कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट घटाया 72,000, तो मेरे पास आ गया 10,02,000 रुपए। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मेरी जो प्रपोज्ड प्लानिंग हमने की थी कि 3% सेलिंग प्राइस कम कर दें, 6% सेलिंग प्राइस कम कर दें, 10% सेलिंग प्राइस कम कर दें, और इन्हें कम करने के बाद हमने अपनी यूनिट बढ़ा भी ली, तब भी हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है 3% में 56,000 यानी 56,095, इससे कम 38,285, और तीसरी सिचुएशन में केवल 10,200 रुपए। तो यदि मैं इन तीन अल्टरनेटिव्स में देखूंगा तो सबसे बेस्ट पहला अल्टरनेट है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए कि प्रेजेंट में मैं ऑलरेडी 65,000 रुपए कमा रहा हूं बिना इस ड्रामाबाजी के कि सेलिंग प्राइस को कम करूं
अरे बिना सेलिंग प्राइस कम करे मैं प्रेजेंटली ऑलरेडी 65,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने का कोई बेनिफिट यहां नहीं है। मैनेजमेंट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैनेजर ने जो हमें कहा है वो कोई भी अल्टरनेट सुटेबल है ही नहीं, उसकी मार्केटिंग में कहीं कोई जान नहीं है, कोई हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो फेवरेबल है ही नहीं। जबकि कंपनी तो चाहती है और भी ज्यादा प्रॉफिट, कंपनी तो 75,000 का प्रॉफिट चाहती थी, 75 तो दूर, प्रॉफिट रहेगा 56,95 ही रह जाता है। जबकि पहले सिंपल सिचुएशन में 3 तक तो जाने की नौबत ही नहीं आ रही है, यहां तो खत्म ही हो रहा है 10,200। तो हमें फिलहाल की सिचुएशन में जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस में मैं किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो निष्कर्ष रिजल्ट कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी मैनेजर के किसी भी अल्टरनेट, किसी भी ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनी अपनी पॉलिसी जो चल रही है उसी को कंटिन्यू करेगी। इस तरह से क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो इसी रेंज में एक और न्यूमेरिकल लेता हूं, आपको थोड़ा और कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो बड़े स्टार्ट कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को भी, क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और अच्छा कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिला है, मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज में देखा है। इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड रही है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इसमें। वो कह रहे हैं मोनिका लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड रेडीमेड गारमेंट एंड यूज्ड इट्स कट पीस ऑफ क्लॉथ टू मैन्युफैक्चरिंग डॉल्स। ध्यान से देखना, हमारा रेडीमेड गारमेंट का काम है और जो उसका कट पीस, कत्तर जो बचती हैं थोड़े थोड़े पीस कटकर, उनको हम से तैयार कर लेते हैं डॉल्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, और इस पूरे डिटेल से हमें जो कॉस्ट डिटेल अवेलेबल हो रही है वो क्या है। वो कह रहे हैं रेडीमेड गारमेंट डॉल्स और उनका टोटल। रेडीमेड गारमेंट्स डॉल्स उनके टोटल में मुझे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, उनकी सेल्स, और फिर मुझे प्रॉफिट और लॉस दिया कि रेडीमेड गारमेंट को बनाने से मुझे हो रहा है 22,000 रुपए का फायदा, लेकिन डॉल्स को बनाने के कारण मुझे हो रहा है 2,000 रुपए का लॉस, और कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है वो इस कारण 22 की जगह 20 रह रहा है। ठीक है, चाहता क्या है क्वेश्चन को देखते हैं कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है। वो कह रहा है कट पीस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डॉल्स। जो कट पीस हैं जो डॉल के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, यदि हम डॉल ना बनाएं तो वो मार्केट में 1,000 रुपए के सेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या चीज? जो कट पीस का जो कपड़ा है, अगर हम रेडीमेड वाले से सीधा डायरेक्ट बेच दें, हम डॉल ना बनाए, तो 1,000 रुपए में बिक जाएगा इफ सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है बेटा, एज देयर इज ए लॉस ऑफ रुपीज 2,000 रुपए का लॉस आ रहा है डॉल में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डॉल, इट इज सजेस्टेड टू डिसकंटिन्यू इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो एक ऑफर लिया है, एक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, एक सजेशन है हमारे पास कि क्यों ना डॉल के प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए। आप मैनेजमेंट को एडवाइस दीजिए। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट पर ही आंसर है। अब ये नहीं कि आप इसमें थोड़ा सा फीलिंगफुल हो जाएं कि भाई डॉल्स हम बच्चों के लिए बनाओ, नहीं, वो नहीं, हम तो मैनेजर है भाई, हमें कॉस्ट को कंसीडर करना है, अपने प्रॉफिट को देखना है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उसी को कंसीडर करने वाले हैं। क्या फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है? तो आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझे क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जो रेडीमेड गारमेंट का कपड़ा है वो मैं डॉल में इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, आप ध्यान दें तो डॉल में जो मटेरियल है 4,000 रुपए का है, यानी रेडीमेड गारमेंट के कपड़े को मैं डॉल में 4,000 रुपए का गिनता हूं, जबकि उसे मार्केट में बेचूंगा तो कुल 1,000 रुपए का ही बिकेगा। तो 3,000 रुपए का लॉस तो आपको यही हो जाएगा। आप समझिए, आप कह रहे हैं कि डॉल से 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। यदि आपने डॉल को बंद किया तो मार्केट में वो 4,000 रुपए का कपड़ा 4,000 में नहीं बिकेगा, 1,000 में बिकेगा। ध्यान से देखिए, डॉल में लिखा हुआ है ना कि मटेरियल 50, डॉल में 4,000 रुपए। तो मटेरियल जो डॉल में यूज हो रहा है वो कहां से आ रहा है? वो रेडीमेड गारमेंट से आ रहा है। रेडीमेड गारमेंट के स्क्रैप को हम डॉल में यूज कर रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट के स्क्रैप को मार्केट में बेचे तो 1,000 रुपए का ही बिकेगा, और यहां आपने उसको 4,000 रुपए में इंक्लूड किया हुआ है, तो 3,000 रुपए का सीधा सीधा यहां से आपको लॉस होगा। अगर आपने 2,000 रुपए बचाने की कोशिश भी की कि भाई 2,000 का लॉस हो रहा है, अरे तो आपका लॉस 3,000 रुपए सीधा सीधा मटेरियल से ही आएगा।
तो 1000 रुपए का तो आपको लॉस और उल्टा बढ़ जाना है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो चीज 1000 में बिकती है वो 4 में लिख रखी है आपने, तो 3000 रुपए का तो वहीं से कवर हो जाएगा। आपने जैसे उसे बंद करा 3000 रुपए का लॉस उसका होगा। अगर ये 2000 रुपए का लॉस दिखा भी रहा है तो 3000 रुपए के लॉस से मैं 2000 रुपए के लॉस को कंपनसेट करूं तो 1000 रुपए का फायदा तो मुझे यही हो गया। अब दूसरा देखिए फिक्स कॉस्ट, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर टोटल मिलाकर 9000 रुपए की रेडीमेड में 2500 रुपए की डॉल में, यानी 11500 रुपए। तो क्या आपकी 11500 रुपए की फिक्स कॉस्ट डॉल ना बनाने से कम हो जाएगी? नहीं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो 9500 पूरे के पूरे रेडीमेड गारमेंट को देने पड़ेंगे। तो 2500 रुपए जो बियर कर रहा है डॉल, वो किसको बियर करने पड़ेंगे? रेडीमेड गारमेंट को। तो 2500 रुपए का फिक्स कॉस्ट, 2500 रुपए का फिक्स कॉस्ट और 3000 रुपए का क्लॉथ, यानी 5500 रुपए आपको लूज करने पड़ेंगे अगर आप इस 2000 रुपए के लॉस से बचना चाहते हैं। तो नेट इफेक्ट 3500 रुपए का पड़ रहा है। तो मैं इसको एक स्टेटमेंट से आपको प्रॉपरली समझा देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लिया आपने पूरे क्वेश्चन को। देखिए, अगर मैं डॉल सहित बेचता हूं तो 92,000 का है, डॉल के बगैर मैं सेल करता हूं तो 92 की सेल है। अब देखिए मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स जो केवल आज लग रहा है, टोटल बता रहा हूं मैं, टोटल डॉल सहित, ठीक है ना। और ये है डॉल के बिना जो टोटल है मेरा, डॉल के बिना ये टोटल है, डॉल सहित मेरा टोटल ये है। तो सेल्स माइनस वीसी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वीसी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ध्यान से रखना कि जो मटेरियल यहाँ 54 का लग रहा है वहां 50 का लगेगा। मटेरियल कितने का लगेगा? 50 का लगेगा। अब आप ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन यहाँ 31,500 या 31,000 का, फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम लगेगी। यहां मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, यहां मैं कमाऊंगा 19,500 रुपए, और 3,000 रुपए जो आप मटेरियल की बात कर रहे हैं, बताया था ना मैंने, मार्केट में तो 1,000 रुपए का है, तुमने उसे काउंट कर रखा है 4,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए का वहां से भी तो लॉस होगा। तो जो आपको प्रॉफिट 19,500 है वो 3 और कम हो गया 16,500। देख सकते हैं वही 3,500 आपको समझ में आ रहे होंगे कि प्रेजेंट आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं डॉल बनाने से, 2 का लॉस दिख रहा है आपको, लेकिन आप 20 कमा रहे हैं। डॉल बनानी बंद कर दी तो आपका जो प्रॉफिट है वो 16,500 रुपए ही रह जाएगा, यानी कि देख लीजिए 3,500 रुपए और कम हो गया। आप ध्यान दीजिए, जो डॉल थी, जैसे भी डॉल थी हमारे पास जिसमें 4,000 रुपए का मटेरियल यूज कर रहे थे, मार्केट में बिकेगा 1,000 रुपए का, तो 3 तो आपको वहां से बच गए। 2500 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट बचती है। यदि आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे डॉल को तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तो 5,500 रुपए आप बचा लेते हैं यदि आप डॉल को बना रहे हैं, लेकिन डॉल से आपको 2 का लॉस हो रहा है, तो 2,000 रुपए का डॉल से लॉस होने के बाद भी 3,500 रुपए का फायदा है डॉल के साथ। तो इसलिए हम डॉल को बनाना कंटिन्यू रखेंगे, डॉल को बंद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को करना है। कुछ नहीं है कि भाई अगर हम सारा काम करें डॉल सहित बनाएं, तो ये कंसेप्ट है। डॉल को बंद कर दें, बंद कर दिया तो आपका मटेरियल 4,000 रुपए कम लगेगा इसके अंदर, ये सारा खर्चा, ये सेल, ये वीसी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट घटाया तो ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन 3,000 रुपए जो आप 4,000 रुपए में लगा रहे थे और झेलने पड़ेंगे आपको, और झेलिए तो लॉस। तो आपका प्रॉफिट डॉल बनाने से ही फायदे में दिख रहा है आपको कि 2 का लॉस है, लेकिन उस लॉस के पीछे हमारे कुछ चीजें हैं जो छिपी पड़ी है कि 3,000 रुपए का मटेरियल छिपा पड़ा है, 2,500 रुपए की फिक्स कॉस्ट छिपी पड़ी है, 5,500 रुपए को छिपा कर बैठे हैं उस 2,000 रुपए के पीछे। तो 2,000 रुपए के बचाने में 2,000 बचाएंगे तो आपको 3,500 रुपए और खोने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, 5,500 रुपए है टोटल, तो 2,000 3,500 तो और खोने पड़ेंगे यदि आप बंद कर देते हैं। तो आप खुद ही बता दीजिए कि हमें साथ में डॉल बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे नीचे लिख के कि भाई आपको डॉल बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, इतना तो नॉलेज आपको हो ही चुकी होगी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।